हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स सब। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने इससे भी पहले वीडियोस एपी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ट्रिग्नोमेट्री की मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। आप चाहो तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -5,7 -1,3। ओके, तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला बताना चाहूँगी। होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, अब ये में क्वेश्चन में ये आपका x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। सिंपली हमें वैल्यू पुट कर देना है। x2 की जगह आप वैल्यू पुट करो -1 माइनस ऑफ -5। ओके, y2 की जगह आप वैल्यू पुट करो 3 माइनस ऑफ 7 होल स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा -1 प्लस ऑफ 5 होल स्क्वायर, 3 - 7 इज -4 होल स्क्वायर। ओके, सो 5 - 1 इज 4 होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो -4 होल स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर इज 16, 4 स्क्वायर इज 16। तो हमें जो आंसर मिल रहा है √32। √32 को आप फैक्टर बना के आप लिख सकते हो। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 4√2। 4√2 कैसे लिया? हमने पेयर निकाला, 2 में से एक 2 निकाला, इधर भी 2 में से एक 2 निकाला, तो ये क्या बन गया 2 2 ज़ा 4। और जिसका पेयर नहीं बना है उसको हमने रूट के अंदर रख दिया। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। AB -A -B, ये हो गया हमारा x1, B हो गया y1, x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 हो गया -a, x1 इज -a होल स्क्वायर प्लस ऑफ -b होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा -2a होल स्क्वायर प्लस ऑफ -2b होल स्क्वायर। ओके, तो 2a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर प्लस ऑफ 4b स्क्वायर। कॉमन ले लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन है 4। ओके, 4 ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। अब आप देखो स्क्वायर रूट 4 का क्या होता है √2, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे अंडर रूट में ही होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज वी हैव टू डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर और नॉट। अब कोलिनियर के लिए मतलब इट शुड लाई ऑन वन लाइन। ओके, तो हमने क्या करना है, इसको नाम दे देना है A, इस कोऑर्डिनेट को नाम दे देना है B, इस कोऑर्डिनेट को नाम दे देना है C। ओके, हमें AB निकालना है। AB हमने डिस्टेंस फार्मूला से निकालना है, उसी तरह हमने डिस्टेंस फार्मूला से BC निकालना है, उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला से हमें AC निकालना है। तो अगर हमें AB डिस्टेंस फार्मूला से निकालना है तो पॉइंट में यूज करूंगी 1, 5 एंड 2, 3। इसको आप लेट करो x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 - 5 होल स्क्वायर। ओके, सो 2 - 1 इज 1 स्क्वायर, 3 - 5 इज -2 स्क्वायर। तो हमें जो आंसर मिलेगा -2 स्क्वायर इज 4, 4 + 1 इज 5 √5। उसी तरह हमने BC का भी निकालना है। BC क्या है 2, 3 एंड -2, -11। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला फिर से पुट करेंगे, -2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस ऑफ -11 -3 होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपको जो आंसर आ जाएगा वो है माइनस माइनस प्लस, सो इट इज -4 होल स्क्वायर प्लस ऑफ -14 होल स्क्वायर। तो आंसर आएगा 4 स्क्वायर इज 16 एंड -14 स्क्वायर इज 196। ओके, इट्स √212। उसी तरह AC निकालेंगे। AC क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट है 1, 5 एंड -2, -11। तो इट इज x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला में फिर से पुट कर रहे हैं, -2 - 1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस ऑफ -11 -5 ऑफ होल स्क्वायर। ये आ जाएगा -3 होल स्क्वायर प्लस ऑफ -16 होल स्क्वायर।
सो -3 स्क्वायर इज 9 एंड -16 स्क्वायर इज 256। आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 265। अब आप देखो किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये कोलिनियर नहीं है। एज अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 212 नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 265, हेंस इट इज नॉट कोलिनियर। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगी मोर क्लियर के लिए। सपोज करो ए बी अगर 2 आया होता था, बी सी की वैल्यू अगर 3 आई होती थी, ओके, तो 2 + 3 5, तो ए सी की वैल्यू अगर 5 आई होती थी तो ये हमारा कोलिनियर हो जाना था। बट हमेशा याद रखना है हमें कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड के अगर इक्वल है देन ओनली इट्स कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। Okay, hope you understood this. So question number 4 is check whether 5 - 2, 6, 4 and 7 - 2 are vertices of isosceles triangle. Isosceles triangle के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी हमेशा दो साइड कोई भी ट्रायंगल का इक्वल होता है। ओके, तो ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने पुट कर लिए हैं 5 - 2 b, 6, 4 c, 7 - 2। ओके, अभी हमें डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। जब ए बी, ए सी या बी सी में से कोई भी दो साइड इक्वल है और तीसरा साइड ऑब्वियसली इक्वल नहीं होता है तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ए बी निकालते हैं, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ए बी फॉर्मूला इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 होल स्क्वायर। सो इट इज 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 - -2 होल स्क्वायर। सो 6 - 5 हो गया 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 - -2 दैट इज 6 स्क्वायर। ओके, तो ये जो हमें आंसर मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 37। तो ए बी की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ 37। सिमिलरली हमने बी सी निकाल लेना है। बी सी जब निकालेंगे ये हमारा हो जाएगा x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। सॉल्व करिए 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस ऑफ -2 माइनस ऑफ 4 होल स्क्वायर। सो 7 - 6 इज 1 स्क्वायर प्लस ऑफ -2 - 4 इज -6 होल स्क्वायर। सो इट इज 1 प्लस ऑफ 36 दैट इज अंडर रूट ऑफ 37। अब हमें यहीं से पता चल गया है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ए बी और बी सी दोनों की वैल्यू हमें मिल रही है अंडर रूट ऑफ 37। बट फिर भी हमें ए सी सॉल्व करना है और ये जो तीसरी वैल्यू जो ए सी की आएगी ऑब्वियसली वो इक्वल नहीं आएगी। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2। आई एम जस्ट पुटिंग द फॉर्मूला 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस ऑफ -2 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर। सो इट इज 7 - 5 is 2 square and this is -2 plus 2 whole square. So 2 square is 4 plus of 0 that is 2. आंसर हमें इसी का क्या मिल रहा है? 2. तो as AB is equals to BC and we also know हमें पता है कि isosceles triangle का कोई भी दो साइड इक्वल होता है, hence it is an isosceles triangle. Hope you understood this. So question number 7 देखते हैं। Question number 7 है find point on x axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. मैं आपको बताना चाहूँगी this is one of the most important question जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है। ओके, और इस टाइप के क्वेश्चन का दो टाइप से आता है आपको, या तो आपको पूछेगा पॉइंट x एक्सिस पे या तो आपको पूछेगा पॉइंट y एक्सिस पे निकालने के लिए। तो जब भी पॉइंट आपको x एक्सिस पे पूछ रहा है जो कोऑर्डिनेट यूज करोगे आप वो होगा x, 0। ओके, और मैं यहाँ पे आपको साइड में बताना चाहूंगी कि अगर आपको पूछेगा फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस, व्हेनेवर इट सेज कि पॉइंट आपको y एक्सिस पे निकालना है तो कोऑर्डिनेट जो आप यूज करोगे वो यूज करोगे 0, y। ओके, तो इस तरीके से आप दोनों टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, नाम दे देना है a और b साइड को। ओके, a के कोऑर्डिनेट्स हमने पुट करने हैं 2, -5, b के कोऑर्डिनेट पुट करने हैं -2, 9। ओके, और ये जो पॉइंट है x एक्सिस पे ये दोनों पॉइंट से a से और b से इक्वल दूरी पे है। ओके, तो यहाँ पे p पॉइंट बीच वाले को नाम दे देंगे और कोऑर्डिनेट्स इसके यूज करेंगे x, 0। ओके, सिंस p पॉइंट a से और b से दोनों इक्वल दूरी पे है तो हम इक्वेशन लगाएंगे pa is equals to pb।
ओके, पी ए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देना है, हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो सिमिलरली हमने पीबी का भी वैसे ही सॉल्व कर देना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, इसको भी आप पुट कर लो x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ओके, सो पहले पीए को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 0 माइनस ऑफ माइनस 5 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x माइनस ऑफ माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लगा रहे फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा 25। सिमिलरली यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ऑफ 29 इज इक्वल्स टू, अब इधर सॉल्व करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 9 स्क्वायर इज माइनस 9 स्क्वायर इज 81। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट है तो हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आप इधर देखो, ये जो वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ऑफ 29 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 85। सिंस मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड की है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 29 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 85। x स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस 4 विल कम टू दिस साइड, ये हो जाएगा माइनस 4x 29 इस साइड चला जाएगा, 85 माइनस ऑफ 29, ये हो जाएगा माइनस 8x इज इक्वल्स टू 56। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 56 ओवर माइनस 8, दैट इज x इज माइनस 7। तो हमें P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो होगा माइनस 7, 0, सिंस x एक्सिस के लिए हमारे क्या कोऑर्डिनेट होता है x, 0 and x is what? X is minus 7. होप आपको समझ में आया होगा। If you like the video, do like, share and subscribe to my YouTube channel Maths Hub. Thank you.